क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे युद्ध क्यों होते हैं? क्यों मानव इतिहास खून, संघर्ष और विनाश की लंबी कहानियों से भरा हुआ है? और आज जब चारों ओर युद्ध की आहटें सुनाई देती हैं, रूस यूक्रेन, इजराइल गाजा, चीन ताइवान, तो क्या ये केवल राजनीतिक घटनाएं हैं या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छुपा है? इस भाग में हम बाइबल के प्रकाश में युद्धों के रहस्य को उजागर करेंगे। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को देखने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे प्रेरणादायक और सच्चाई से भरे बाइबल के संदेश और लोगों तक पहुंचे, तो कृपया अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर हो सके इसे अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आगे आने वाली हर नई कहानी और शिक्षाएं आप तक तुरंत पहुंचे। और नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि आप किस विषय पर और वीडियो देखना चाहते हैं। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब शुरू करते हैं आज का अद्भुत और सच्चा संदेश। तब अम्राफेल शिनार का राजा, अर्योक एलासार का राजा, केदरलाओमेर एलाम का राजा और तिदाल जातियों का राजा युद्ध करने को निकले। उत्पत्ति 14:1। युद्ध की पहली तस्वीर हमें उत्पत्ति 14 में मिलती है, जहां अब्राहम अपने भतीजे लूत को बचाने के लिए राजाओं से युद्ध करता है। यह स्पष्ट करता है कि युद्ध की जड़ें केवल धरती पर ही नहीं है, बल्कि उनके पीछे आत्मिक संघर्ष भी होता है। और स्वर्ग में युद्ध हुआ। मीकाएल और उसके दूत उस अजगर से लड़े और अजगर और उसके दूतों ने लड़ाई की, पर वे न जीत सके और उनके लिए स्वर्ग में अब स्थान न रहा। प्रकाशित वाक्य 12:7-8। पहला युद्ध धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग में हुआ था। शैतान और उसके दूतों के विरुद्ध मीकाएल और परमेश्वर की सेनाएं। यह दिखाता है कि हर भौतिक युद्ध के पीछे एक आत्मिक कारण होता है। धरती पर होने वाले युद्ध केवल मनुष्यों के नहीं, बल्कि स्वर्गीय शक्तियों के टकराव की छाया है। क्यों होते हैं युद्ध? याकूब की दृष्टि। तुम में लड़ाई और झगड़े क्यों होते हैं? क्या उन सुखों के कारण नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते हैं? याकूब 4:1। याकूब प्रेरित कहता है कि युद्ध हमारे अंदर की लालसा, लोभ और स्वार्थ से उत्पन्न होते हैं। जब मनुष्य परमेश्वर से दूर होकर अपने स्वार्थ के लिए जीता है, तो युद्ध अपरिहार्य हो जाते हैं। परमेश्वर और युद्ध। क्या परमेश्वर युद्ध करवाते हैं? यहोवा को युद्ध करना है, वह सेनाओं का यहोवा है। निर्गमन 15:3। यह आयत बताती है कि परमेश्वर केवल प्रेम का स्रोत नहीं है, वह न्याय का भी स्रोत है। जब अन्याय बढ़ता है, जब राष्ट्र पाप में डूब जाते हैं, तब परमेश्वर कभी कभी युद्ध के द्वारा न्याय करता है। देखें यिर्मयाह 25। परमेश्वर हमेशा युद्ध नहीं चाहता, वह शांति चाहता है। वह जातियों के बीच में न्याय करेगा और वे अपनी तलवारों को पीटकर हल्के फाल और अपने भालों को हंसियों में बदल देंगे। जाति जाति पर तलवार न चढ़ाएगी और वे फिर युद्ध करना न सीखेंगे। यशायाह 2:4। यीशु ने स्पष्ट कहा, तुम युद्धों और युद्ध की अफवाहों को सुनोगे, पर देखो घबराना नहीं, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। मत्ती 24:6। यह वचन दिखाता है कि युद्ध एक संकेत है, न कि अंत। यह अंत समय के चिन्हों में से एक है जो मसीह के आगमन की तैयारी की ओर इशारा करता है। दानियेल की पुस्तक में हम एक रहस्यमयी दृश्य देखते हैं। फारस के राज्य के प्रधान ने 21 दिन तक मेरा सामना किया, और देखो मीकाएल, जो मुख्य प्रधानों में से एक है, मेरी सहायता के लिए आया। दानियेल 10:13। यह आयत दर्शाती है कि धरती पर होने वाले संघर्षों के पीछे आत्मिक शक्तियां कार्य कर रही होती हैं। प्रत्येक राष्ट्र के पीछे एक आत्मिक सत्ता होती है, कुछ परमेश्वर की ओर से, कुछ उसके विरोध में। युद्धों को केवल भूगोल या राजनीति से नहीं समझा जा सकता, जब तक हम आत्मिक परिप्रेक्ष्य में न देखें। क्या ये युद्ध अंत समय की भविष्यवाणी है? प्रभु यीशु ने मत्ती 24 में बहुत स्पष्टता से कहा, एक जाति दूसरी जाति पर और एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल और भूकंप होंगे, परंतु ये सब प्रसव पीड़ा की ही आदि है। मत्ती 24:7-8। यह स्पष्ट करता है कि युद्ध, महामारी और भूकंप ये सब अंत समय के लक्षण हैं, और यह भी कि जब ये सब बातें हों तो हमारे मन डर से नहीं बल्कि जागृति और तैयारी से भर जाने चाहिए।
युद्धों से कैसे निपटें? बाइबल के उत्तर एक, डर नहीं, विश्वास। जब मैं भयभीत होता हूं, तब मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। भजन 56, 3, 2। प्रार्थना करो। मैं तो तुम्हें यह कहता हूं, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मत्ती 5, 44। तीसरी, शांति के निर्माता बनो। धन्य हैं वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मत्ती 5, 9। 4। ध्यान रखो कि युद्ध अंतिम उत्तर नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, परंतु उन प्रधानों से, अधिकार वालों से, इस संसार के अधर्म के अधिपति से और उस अक्ता की आत्मिक सेनाओं से है। इफिसियों 6, 12। 9। प्रेरणा और चुनौती। इन सभी बातों से हमें एक सत्य मिलता है। युद्ध केवल राजनीति या शक्ति का संघर्ष नहीं है, यह आत्मा का युद्ध है। और इन सब के बीच परमेश्वर का उद्देश्य है अपने लोगों को तैयार करना, उन्हें शुद्ध करना और अपने राज्य की ओर बुलाना। इसलिए जब हम आज की वैश्विक घटनाओं को देखें, तो केवल समाचार न देखें, बल्कि आत्मिक दृष्टि से देखें। क्या परमेश्वर हमें कुछ दिखा रहा है? क्या वह हमें चेतावनी दे रहा है? क्या वह कह रहा है, जागो क्योंकि समय निकट है? इस पहले भाग में हमने देखा युद्धों की आत्मिक जड़ें, परमेश्वर का दृष्टिकोण, भविष्यवाणियों की भूमिका और विश्वासियों की जिम्मेदारी। जब भी रूस यूक्रेन युद्ध का समाचार आता है, लोग पूछते हैं, क्या यह वही भविष्यवाणी है जिसका उल्लेख बाइबल में हुआ है? कुछ लोग इसे एक सामान्य भू राजनीतिक संघर्ष मानते हैं, लेकिन जिन्होंने बाइबल की भविष्यवाणियों को पढ़ा है, उनके मन में कई प्रश्न उठते हैं। क्या यहेजकेल की गोग मागोग की भविष्यवाणी इससे जुड़ी हुई है? क्या रूस उत्तर के देश का प्रतिनिधित्व करता है? क्या यह अंत समय की शुरुआत है? आज हम इन प्रश्नों का उत्तर बाइबल के वचनों से खोजेंगे। रूस और यूक्रेन का संबंध केवल आज का नहीं, सदियों पुराना है। कीवन रूस 9वीं शताब्दी में पूर्वी स्लावों का पहला बड़ा राज्य, जिसे रूस और यूक्रेन दोनों अपनी उत्पत्ति मानते हैं। मंगोल आक्रमण के बाद यह राज्य कई टुकड़ों में बढ़ गया। धीरे धीरे रूस ने साम्राज्य बढ़ाया और यूक्रेन को अपने अधीन कर लिया। सोवियत संघ बनने के बाद यूक्रेन ने रूस के नेतृत्व में कई युद्ध देखे। 1991 में सोवियत संघ टूटने पर यूक्रेन स्वतंत्र हुआ, परंतु रूस ने कभी इसे पूरी तरह अपना भाग मानना छोड़ा नहीं। यह इतिहास बताता है कि यह युद्ध केवल सीमाओं की लड़ाई नहीं, बल्कि पहचान और प्रभुत्व की भी लड़ाई है। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, क्या यहेजकेल की भविष्यवाणी का संबंध रूस से है? यहेजकेल 38:2-3। हे मनुष्य के संतान, रोश, मेशेक और तूबल की भूमि के प्रधान गोग की ओर अपना मुख कर और उसके विरुद्ध यह भविष्यवाणी कर और कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, हे गोग, मैं तेरा विरोधी हूं। यहाँ कुछ शब्द महत्वपूर्ण हैं। रोश, कुछ विद्वान मानते हैं कि यह रशिया का प्राचीन रूप है। मेशेक, कई लोग इसे मॉस्को से जोड़ते हैं। तूबल, कुछ इसे ट्यूबल्स्क, साइबेरिया से जोड़ते हैं। यद्यपि सभी विद्वान इस पर सहमत नहीं, परंतु कई पुरातत्वविद और यहूदी परंपराएं इसे रूस से जोड़ती रही हैं। गोग कौन है? गोग कोई सामान्य राजा या राष्ट्राध्यक्ष नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली नेता या आत्मिक सत्ता का प्रतिनिधि माना जाता है। यहेजकेल में लिखा है, तू एक बड़ी सेना लेकर चढ़ आएगा, बहुत सी जातियों के लोग तेरे संग होंगे, तू ऐसा होगा जैसे आंधी के बादल। यहेजकेल 38:9। ध्यान दें, यह सेना अनेक राष्ट्रों का गठबंधन होगी। उसका नेतृत्व उत्तर के देश से होगा। उसका उद्देश्य इजराइल पर आक्रमण करना होगा। कई लोग मानते हैं कि वर्तमान रूस की आक्रामक नीतियां इस पैटर्न से मिलती हैं। यहेजकेल 38:15। तू अपने देश से उत्तर की दूर की दिशा से और बहुत सी जातियों को लेकर आएगा। यदि आप इजराइल के नक्शे पर देखेंगे तो सीधा उत्तर दिशा रूस की ओर जाती है। इसीलिए अनेक विद्वान इसे रूस मानते हैं। कुछ लोग इसे अन्य उत्तर के देशों जैसे तुर्की या काकेशस क्षेत्र से भी जोड़ते हैं, लेकिन रूस की शक्ति और विशालता इसे और उपयुक्त बनाती है। क्यों होगा यह युद्ध? यहेजकेल 38 मिनट 10 सेकंड से 12 सेकंड में लिखा है, उस समय तेरे मन में युक्ति उत्पन्न होगी। तू कहेगा, मैं उस देश पर चढ़ जाऊंगा, उन लोगों पर चढ़ाई करूंगा जो देश के मध्य में बसते हैं।
यह दर्शाता है कि गोग के मन में लालच और सत्ता की इच्छा होगी। उसे लगेगा कि वह इजराइल को आसानी से जीत लेगा। रूस की वर्तमान स्थिति देखें। प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण, वैश्विक प्रभुत्व की इच्छा, यूरोप और मध्य पूर्व में प्रभाव बढ़ाने का सपना, यह बाइबल की भविष्यवाणी से मेल खाता है। दानियेल 10 से 13। फारस के राज्य के प्रधान ने 21 दिन तक मेरा सामना किया। यहाँ एक अदृश्य आत्मिक युद्ध का वर्णन है। हर राष्ट्र के पीछे आत्मिक सत्ता काम करती है। रूस के पीछे भी आत्मिक शक्तियां सक्रिय हो सकती हैं, जो परमेश्वर की योजना का विरोध करना चाहती हैं। इसलिए यह युद्ध केवल मानवों का नहीं, आत्मिक शक्तियों का भी संघर्ष होगा। प्रकाशित वाक्य 20, 7 से 8। जब 1000 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब शैतान गोग और मागोग की जातियों को, जो पृथ्वी के चारों कोनों में हैं, युद्ध के लिए इकट्ठा करेगा। यह अंतिम युद्ध होगा, शैतान की अंतिम विद्रोह की कोशिश। हालांकि यहेजकेल का युद्ध कुछ विद्वानों के अनुसार मसीह के राज्य से पहले होगा, पर कुछ इसे इसी अंतिम विद्रोह से जोड़ते हैं। इससे स्पष्ट होता है, गोग मागोग केवल एक भू राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि समय के अंतिम अध्याय का हिस्सा है। रूस यूक्रेन पहला संकेत। कई बाइबल विद्यार्थी मानते हैं रूस का आक्रामक व्यवहार गोग की मानसिकता को दर्शाता है। यूक्रेन पर आक्रमण एक परीक्षण है, भविष्य में इजराइल पर चढ़ाई से पहले शक्ति का प्रदर्शन। रूस का मध्य पूर्व में बढ़ता दखल, सीरिया में सैन्य अड्डे, गोग मागोग गठबंधन की तैयारी हो सकती है। परमेश्वर क्यों अनुमति देता है? यह प्रश्न अक्सर उठता है। अगर परमेश्वर प्रेमी है तो युद्ध क्यों? यहेजकेल 38:16। और जब मैं तेरे द्वारा जातियों की आंखों के सामने अपने को पवित्र ठहराऊंगा, तब वे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर युद्धों को भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति में उपयोग करता है। अपने न्याय को प्रकट करने के लिए, अपनी महिमा प्रकट करने के लिए, अपने लोगों को जागरूक और तैयार करने के लिए। 1, डर नहीं, जागरूक रहें। मत्ती 24:6। घबराना नहीं। 2, प्रार्थना करें। भजन 122:6। यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। 3, पवित्र जीवन जी। 1 पतरस 4:7। सब बातों का अंत निकट है, इसलिए संयमी और सजग रहो। यहेजकेल 39:7। मैं अपने पवित्र नाम को अपनी प्रजा में प्रकट करूंगा। अंत में परमेश्वर ही विजयी होगा, शैतान की सारी योजनाएं विफल होंगी। रूस यूक्रेन युद्ध हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर का वचन सच्चा है, उसकी भविष्यवाणियां पूरी होंगी। हमें भय नहीं, विश्वास रखना है। जब ये घटनाएं हों तो ऊपर देखो, उद्धार निकट है। हर युग में एक भूमि रही है जो बार बार संघर्ष और युद्ध का केंद्र बनी। वह भूमि इजराइल है। कई लोग पूछते हैं, क्यों हमेशा इजराइल ही विवाद में रहता है? क्यों पूरी दुनिया की नजरें इस छोटे से देश पर टिकी रहती हैं? और क्यों यह जगह अंत समय की भविष्यवाणियों में इतनी महत्वपूर्ण कही गई है? इस भाग में हम जानेंगे इजराइल का बाइबल में स्थान, यरूशलेम का रहस्य, झकारियाह और यहेजकेल की भविष्यवाणियां, गाजा और फिलिस्तीन की आत्मिक भूमिका, और अंत में युद्धों में विश्वासियों के लिए संदेश उत्पत्ति, अध्याय 17, वचन 7 से 8। मैं अपनी वाचा तुम्हारे और तुम्हारे वंश के बीच, उनके पीढ़ी पीढ़ी के लिए स्थायी वाचा के रूप में स्थापित करूंगा कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे वंश का परमेश्वर बनूंगा, और कनान देश मैं उसे सदा के लिए तुम्हारे वंश को दूंगा। यह प्रतिज्ञा अब्राहम को दी गई थी। इस वचन के अनुसार इजराइल कोई सामान्य भूखंड नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा की भूमि है। यही कारण है कि शैतान हमेशा इस भूमि को लेकर विवाद उत्पन्न करता है। यहेजकेल अध्याय 5 वचन 5। यह यरूशलेम है जिसे मैं जातियों के बीच और देशों के चारों ओर रख दिया है। यरूशलेम को धरती की नाभि कहा जाता है। यहां से मसीह का सुसमाचार निकला। यही स्थान अंत समय के युद्ध का केंद्र बनेगा। झकारियाह अध्याय 12 वचन 2 से 3। देखो, मैं यरूशलेम को सब आसपास की जातियों के लिए मदिरा का कटोरा बनाऊंगा, और उस दिन होगा कि मैं यरूशलेम को सब जातियों के लिए भारी पत्थर बना दूंगा। आज यही दृश्य है। यरूशलेम एक भारी पत्थर बन चुका है। हर राष्ट्र इस प्रश्न का हल चाहता है, पर कोई हल नहीं निकाल पाता। गाजा पट्टी इजराइल के दक्षिण पश्चिम में भूमध्य सागर के किनारे बसी एक छोटी सी भूमि है।
ये वही स्थान है जहां आज हमास और इजराइल के बीच लगातार संघर्ष होता है। आमोस अध्याय 1 वचन 6 से 7। गाजा के 3 और 4 अपराधों के कारण मैं उसकी सजा को टाल नहीं दूंगा। मैं गाजा की दीवार पर आग डालूंगा जो उसके किलों को भस्म कर देगी। यह भविष्यवाणी बताती है कि गाजा में होने वाला युद्ध कोई नई बात नहीं, इसका इतिहास सदियों पुराना है। फिलिस्तीन और इजराइल का संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं, आत्मिक संघर्ष भी है। इजराइल परमेश्वर की प्रतिज्ञा का चिन्ह, फिलिस्तीन शैतान की विरोधी शक्तियों का माध्यम। जब जब शैतान परमेश्वर के लोगों को मिटाना चाहता है, वह गाजा की सेनाओं को भड़काता है। जकारिया अध्याय 12 वचन 9 से 10। और उस दिन मैं सब जातियों को नष्ट करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगे, और वे उसकी ओर दृष्टि करेंगे जिसे उन्होंने बेधा है। इस भविष्यवाणी में 2 बातें हैं। एक, अंत समय में सारी जातियां इजराइल पर चढ़ाई करेंगी। 2, अंततः परमेश्वर हस्तक्षेप करेगा और अपने लोगों को बचाएगा। आज जब हम देखते हैं कि कई राष्ट्र इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, यह भविष्यवाणी जीवित होती दिखती है। यहेजकेल की भविष्यवाणी, गोग मागोग यहेजकेल अध्याय 38 वचन 16। तू मेरी प्रजा इजराइल पर चढ़ाई करेगा, और जब मैं तुम्हारे माध्यम से जातियों की आंखों के सामने अपनी पवित्रता दिखाऊंगा, तब वे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं। यहां भी स्पष्ट कहा गया कि एक समय आएगा जब बड़ी सेनाएं इजराइल को घेरेंगी, पर परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा। फिलिस्तीन की उत्पत्ति, फिलिस्तीन शब्द पलिश्तियों से बना है, जो पुराने समय में भूमध्य सागर के किनारे रहते थे। गाजा, अशदोद, अश्कलोन, गठ और एक्रोन इनके प्रमुख नगर थे। ये हमेशा इजराइल से शत्रुता रखते थे। एक शमूएल 17 में दाऊद और गोलियत की कहानी इसी संघर्ष का प्रतीक है। अंत समय में गाजा का महत्व, कई विद्वानों का मानना है कि गाजा के हमास और अन्य संगठन इजराइल पर छोटी आग जलाए रखते हैं ताकि बड़ी लड़ाई का माहौल तैयार हो। यह अंत समय की सभी जातियों की चढ़ाई के लिए मंच तैयार कर रहा है। यीशु मसीह की चेतावनी, मत्ती अध्याय 24 वचन 15 से 16। जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसके विषय में दानियेल भविष्यद्वक्ता ने कहा, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। यह चेतावनी सीधे यरूशलेम की घटनाओं से जुड़ी है। आने वाले दिनों में जब मसीह विरोधी प्रकट होगा, यह स्थान संकट का केंद्र बनेगा। यरूशलेम विवाद का प्याला, आज भी हर देश के नेता यरूशलेम को लेकर अपनी नीतियां बना रहे हैं। यरूशलेम विवाद का प्याला है, ठीक वैसा ही जैसा जकारिया ने भविष्यवाणी की थी। विश्वासियों के लिए शिक्षा, जब हम इजराइल और गाजा के संघर्ष को देखें, हमें डरने की नहीं, जागरूक होने की जरूरत है। यह युद्ध हमें चेतावनी दे रहे हैं कि समय कम है। परमेश्वर अपने वचन को पूरा कर रहा है। आत्मा को मजबूत करने वाले वचन, भजन अध्याय 1 121 वचन 4। देख, वह इजराइल का रक्षक न ऊंघेगा और न सोएगा। भजन अध्याय 1 125 वचन 2। यहोवा यरूशलेम के चारों ओर पर्वतों के समान अपने लोगों के चारों ओर रहता है। भविष्य की आशा, जकरयाह अध्याय 14 वचन 3 से 4। तब यहोवा निकलेगा और उन जातियों से युद्ध करेगा, और उसके पांव उस दिन जैतून पर्वत पर खड़े होंगे। ये वही दिन होगा जब यीशु मसीह महिमा में लौटेंगे। युद्ध, संघर्ष और पीड़ा खत्म होंगे। शांति का राज्य स्थापित होगा। इजराइल और गाजा का युद्ध केवल भू राजनीतिक नहीं, आत्मिक है। भविष्यवाणी के पूरे होने का प्रमाण है। विश्वासियों को तैयार रहने का संदेश है। इसलिए जब आप समाचार में युद्ध देखें, याद रखें, जब ये सब बातें होने लगें तो ऊपर देखो, तुम्हारा उद्धार निकट है। लूका अध्याय 21 वचन 28। प्रसिद्ध बाइबल की किताब प्रकाशित वाक्य में एक रहस्यमयी भविष्यवाणी दी गई है। वहां लिखा है कि एक समय आएगा जब पूर्व से राजा उठेंगे। वे विशाल सेनाएं लेकर आगे बढ़ेंगे, और यह सेनाएं युद्ध के मैदान की ओर जाएंगी। आज हम इस भविष्यवाणी को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या चीन और ताइवान का संघर्ष इस भविष्यवाणी से जुड़ा हो सकता है। चीन दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े देशों में से एक है। चीन का इतिहास हजारों साल पुराना है। कभी यह रेशम के मार्ग का केंद्र था, कभी इसकी महान दीवार ने दुश्मनों को रोका, कभी यह तांग और मिंग वंशों की
अद्भुत सभ्यता का गवाह रहा। फिर 20वीं सदी में वहां साम्यवाद आया। माओ त्से तुंग ने सत्ता संभाली, सदियों की राजशाही खत्म हुई, लाखों लोगों ने भयानक तकलीफ झेली। लेकिन उसी संघर्ष से नया चीन पैदा हुआ। अब यह देश दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, परमाणु हथियारों से संपन्न है और अपनी शक्ति पूरी दुनिया में फैला रहा है। चीन ने कभी यह नहीं छुपाया कि वह एशिया का सर्वोच्च नेता बनना चाहता है। कुछ लोग मानते हैं कि यही भविष्यवाणी का पहला संकेत है। 1949 में माओ त्से तुंग की सेनाओं ने पूरे चीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन चियांग काई शेक, जो पहले चीन के राष्ट्रपति थे, वे अपनी सेना और हजारों समर्थकों के साथ भागकर ताइवान चले गए। वहां उन्होंने अपनी सरकार बना ली। चीन ने कहा, ताइवान हमारा हिस्सा है। ताइवान ने कहा, हम आजाद हैं। तब से आज तक यह झगड़ा खत्म नहीं हुआ। ताइवान छोटा है पर बहुत ताकतवर भी है। पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन कंप्यूटर चिप वहीं बनते हैं। समुद्र में यह जगह इतनी खास है कि जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका की निगाहें उस पर टिकी रहती हैं। चीन मानता है कि ताइवान पर उसका ही हक है। यही कारण है कि ताइवान पर युद्ध के बादल हमेशा मंडराते रहते हैं। अब हम बाइबल की ओर लौटते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 16 की 12वीं आयत में लिखा है, फिर छठे स्वर्गदूत ने अपनी कटोरी बड़े फरात नदी पर उड़ेल दी और उसका जल सुखा दिया गया कि पूर्व के राजाओं का मार्ग तैयार हो। यह बहुत बड़ा संकेत है। यह बताता है कि पूर्व के देशों से सेनाएं उठेंगी, वे मध्य पूर्व की ओर बढ़ेंगी। उनका मार्ग फरात नदी से होकर खुलेगा। जब बाइबल में पूर्व के राजा कहा गया है, तो इसका अर्थ है पूर्व दिशा के बहुत से शक्तिशाली राष्ट्र। आज चीन, उत्तर कोरिया और कुछ अन्य एशियाई देश उसी दिशा में हैं। कई विद्वानों का मानना है कि यह भविष्यवाणी चीन की ओर इशारा करती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 की 16वीं आयत में लिखा है, सवारों की संख्या 2 करोड़ थी। मैंने उनकी संख्या सुनी। 2 करोड़ मतलब 200 मिलियन सैनिक। इतनी बड़ी सेना आज केवल एशिया ही जुटा सकता है। चीन की सक्रिय सेना पहले से ही दुनिया में सबसे बड़ी है। यदि उसमें सहयोगी देश मिल जाए तो यह सेना सचमुच 200 मिलियन तक जा सकती है। आज चीन अपनी सेना को तेजी से बढ़ा रहा है। दक्षिण चीन सागर में सैन्य अड्डे बना रहा है। हर तकनीकी क्षेत्र में पश्चिम को चुनौती दे रहा है। रूस के साथ सैन्य समझौते कर रहा है और बेल्ट एंड रोड परियोजना से एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक पहुंच बना रहा है। कई विशेषज्ञ कहते हैं यह केवल व्यापार नहीं, यह भविष्य की लड़ाई की तैयारी है। अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया, अमेरिका शायद अपनी सेना भेजेगा। जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी लड़ाई में आना पड़ सकता है। इससे पूरी दुनिया के देश खींच सकते हैं और यह संघर्ष परमाणु युद्ध में बदल सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि यही वह आग होगी जो पूरी दुनिया में युद्ध की लपटें फैलाएगी। यही पूर्व के राजाओं का आगे बढ़ना होगा। बाइबल में दानियेल की किताब में लिखा है कि हर देश के पीछे एक आत्मिक शक्ति होती है। दानियेल 10:13। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना करता रहा। यह दिखाता है कि राष्ट्रों की नीति केवल मानव बुद्धि से नहीं बनती, उनके पीछे अदृश्य आत्मिक सेनाएं भी सक्रिय रहती हैं। चीन के पीछे कौन सी आत्मिक सत्ता है? क्या यह मसीह विरोधी की योजना का हिस्सा है? ये प्रश्न हर जागरूक विश्वासी को सोचने पर मजबूर करते हैं। क्यों परमेश्वर ये सब होने देता है? कई लोग पूछते हैं, अगर परमेश्वर भला है तो युद्ध क्यों होते हैं? यहेजकेल 38:22 कहता है, मैं अपनी महिमा और पवित्रता प्रकट करूंगा और जातियों को दिखाऊंगा कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर कभी अन्याय को अनंत काल तक सहन नहीं करता। कभी कभी वह युद्धों से अपनी योजना पूरी करता है। वह अपनी महिमा संसार को दिखाता है और अपने वचन की सच्चाई साबित करता है। विश्वासियों के लिए संदेश, जब हम चीन और ताइवान की खबरें सुनते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। यीशु ने मत्ती 24:6 में कहा, तुम युद्धों और युद्ध की अफवाहें सुनोगे, देखो घबराना मत। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है, वह उन्हें हर संकट से निकालता है। इसलिए जागरूक रहो, परमेश्वर में भरोसा रखो, पवित्र जीवन जियो, प्रार्थना में बने रहो। भजन संहिता 46:9 में लिखा है, वह पृथ्वी की छोर तक युद्ध को रोकता है। एक दिन आएगा जब यह सब समाप्त होगा। यीशु मसीह लौटेंगे, तब कोई युद्ध ना होगा, न आंसू, न मृत्यु। चीन और ताइवान का संघर्ष हमें याद दिलाता है,
परमेश्वर का वचन सच्चा है। प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियां धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। ये समय जागने का है। जब भी आप समाचार में ताइवान और चीन की चर्चा सुने, ऊपर देखो, आपका उद्धार निकट है। प्यारे मित्रों, आज हम इस पूरी कहानी के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में हैं। आपने अब तक 3 युद्धों की कहानी सुनी। रूस और यूक्रेन का संघर्ष, इजराइल और गाजा का संघर्ष, चीन और ताइवान का संघर्ष। हर युद्ध केवल देशों की लड़ाई नहीं है। हर युद्ध में परमेश्वर की एक गहरी योजना चल रही है। आज हम जानेंगे कि इस योजना में आपकी और मेरी क्या भूमिका है, कैसे हमें तैयार रहना चाहिए, कैसे हमें डरने की जगह विश्वास रखना चाहिए। धैर्य से सुनिए, हर शब्द आपके जीवन को बदल सकता है। पहला विषय, युद्ध का कारण क्या है। कई लोग सोचते हैं कि युद्ध बस राजनीति की बात है, किसी नेता का लालच या किसी देश की ताकत का खेल। यह सच है कि नेता युद्ध करते हैं, देश अपनी शक्ति दिखाते हैं, लेकिन बाइबल कहती है युद्ध का सबसे बड़ा कारण मनुष्य का पाप है। जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, तभी से दुख और झगड़े धरती पर आ गए। याकूब की किताब अध्याय 4 कहती है, तुम्हारे बीच झगड़े क्यों हैं? तुम्हारे मन की लालसाओं से। लालच, घमंड, ईर्ष्या, यही युद्ध की जड़ है। आज के तीनों युद्ध भी इसी मन की बुराई का परिणाम है। लेकिन यह केवल इतना नहीं, युद्ध का एक और बड़ा कारण है न्याय। परमेश्वर प्रेमी है, वह धैर्यवान है, वह बार बार मौका देता है। लेकिन जब देश उसकी आज्ञाओं को बार बार तोड़ते हैं, निर्दोषों का खून बहाते हैं, तब न्याय आता है। युद्ध उसी न्याय का एक रूप होता है। तीसरा कारण सबसे गहरा है, वह है भविष्यवाणी की पूर्ति। यीशु ने कहा, जब तुम युद्ध और युद्ध की खबरें सुनो तो घबराना मत। ये सब बातें होनी ही हैं। जो हम आज समाचार में देख रहे हैं, वह वही भविष्यवाणी है। जो लिखा गया वह पूरा हो रहा है। दूसरा विषय, मसीह विरोधी की तैयारी। बाइबल बताती है कि एक दिन एक धोखेबाज नेता आएगा। लोग उसे उद्धारकर्ता समझेंगे। वह शांति का दिखावा करेगा, वह देशों को एक करने की बात करेगा, लेकिन अंदर से वह मसीह विरोधी होगा। दूसरी थिस्सलुनीकियों की किताब अध्याय 2 में लिखा है, वह व्यक्ति अपने को परमेश्वर ठहराएगा। वह बड़ी चमत्कारी बातें करेगा, लोग उसके पीछे जाएंगे। वह झूठे वादे करेगा। आज जो युद्ध और संकट हो रहे हैं, वह इसी माहौल की तैयारी कर रहे हैं। लोग थक जाएंगे। लोग कहेंगे, हमें कोई नेता चाहिए जो यह सब समाप्त कर दे। तभी वह नेता प्रकट होगा। वह थोड़े समय के लिए झूठी शांति लाएगा, लेकिन बाद में विनाश फैलाएगा। तीसरा विषय, हारमगिदोन का युद्ध। यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि एक आखिरी युद्ध होगा। इसे हारमगिदोन कहते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाएं इकट्ठा होंगी। पूर्व के राजा, पश्चिम की सेनाएं, सब मिलकर इजराइल पर चढ़ाई करेंगे। यह केवल राजनीति का युद्ध नहीं होगा, यह आत्मिक शक्तियों का युद्ध होगा। यहेजकेल की किताब में लिखा है कि तब परमेश्वर स्वयं हस्तक्षेप करेगा। वह अपने लोगों की रक्षा करेगा, वह अपनी महिमा प्रकट करेगा। यह युद्ध अंतिम होगा। इसके बाद प्रभु यीशु लौटेंगे। चौथा विषय, विश्वासियों की सुरक्षा। भजन संहिता 91 में लिखा है, तेरे निकट 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिने 10,000, पर वह तुझ तक न पहुंचेगा। यशायाह 43 कहता है, जब तू जल में चलेगा मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू आग में चलेगा वह तुझे न जलाएगी। जब चारों ओर संकट होगा, परमेश्वर अपने बच्चों को नहीं छोड़ेगा। वह उनकी ढाल बनेगा, वह उनके सिर पर हाथ रखेगा। यही भरोसा हमें शांति देता है। पांचवां विषय, हमें क्या करना चाहिए जब युद्ध हो, अफवाहें हो, संकट हो, तो हमें कैसे जीना चाहिए। यीशु ने कहा, तुम भी तैयार रहो। यहाँ कुछ बातें हैं जिन्हें आपको करना चाहिए। पहला, जागो। कई लोग आत्मिक निद्रा में हैं। वे सोचते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह समय सजग रहने का है। दूसरा, वचन पढ़ो। बाइबल आपका मार्गदर्शन करेगी, यह झूठे प्रचार से बचाएगी। तीसरा, प्रार्थना करो। प्रार्थना से शक्ति मिलती है। फिलिपियों की किताब कहती है, किसी बात की चिंता मत करो, प्रार्थना में सब कुछ परमेश्वर को बताओ। चौथा, पवित्रता में चलो। यह समय पाप में जीने का नहीं, यह समय परमेश्वर के निकट चलने का है। पांचवा, एक दूसरे को ढांढस दो। इब्रानियों में लिखा है, जितना तुम प्रभु का दिन निकट आता देखते हो, उतना एक दूसरे को उत्साहित करो। छठा विषय,
परमेश्वर की अंतिम योजना यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि अंत में प्रभु यीशु स्वर्ग से आएंगे। वह युद्ध को समाप्त करेंगे, वह न्याय करेंगे, वह अपने लोगों को अपने पास ले जाएंगे। फिर कोई आंसू, कोई मृत्यु, कोई दर्द नहीं होगा, सब कुछ नया होगा। यही हमारी अंतिम आशा है। 7वां विषय, डर की जगह विश्वास। जब आप न्यूज में देखो कि रूस यूक्रेन में हमले हो रहे हैं, जब इजराइल पर मिसाइलें गिर रही हों, जब चीन ताइवान को घेर रहा हो, तो घबराओ मत। यीशु ने कहा, ये सब बातें होनी ही हैं। डर की जगह विश्वास रखो, प्रार्थना में बने रहो, उसकी शांति में चलो। 3 युद्धों की कहानी हमें सिखाती है कि बाइबल का हर वचन सच्चा है। परमेश्वर की योजना पूरी होगी, लेकिन उसने कहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब यह समय आत्मजांच का है। पूछो, क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं यीशु को जानता हूं? क्या मैं पवित्र जीवन जी रहा हूं? अगर हां, तो प्रसन्न रहो। अगर नहीं, तो आज ही लौट आओ। वह तुम्हें अपनाएगा, वह तुम्हें शांति देगा। प्रिय मित्रों, युद्ध आएंगे और जाएंगे, परमेश्वर की योजना पूरी होगी, यीशु लौटेंगे। सवाल यह नहीं कि कब आएंगे, सवाल यह है, क्या हम तैयार हैं? प्रिय मित्रों, अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा, अगर इससे आपके मन में विश्वास और शांति आई, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी परमेश्वर की योजना को जान सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे।